आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, भारतीय समाज में ऐसे कई संत व सन्यासी हुए जिन्होंने समाज के ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ऐसे ही सन्यासियों में से एक हैं आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करने का आह्वान तो किया ही, साथ ही संस्कृत भाषा के प्रयोग व अध्ययन पर भी जोर दिया, जो यह दिखाता है कि वह नए और पुराने में सामंजस्य बनाकर रखते थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के एक गांव में वर्ष 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे भगवान शंकर के भक्त थे, बल्कि मूल शंकर प्रारंभ से ही बड़े मेधावी और होनहार थे। उनके जीवन में कुछ अहम घटनाएं घटी जिनका उनके जीवन पर बेहद असर पड़ा। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे थे। अतः उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निर्णय किया, लेकिन बालक मूल शंकर का विचार था कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और 1846 में वे सत्य की खोज में निकल पड़े। महर्षि दयानंद के हृदय में आदर्शवाद, यथार्थवादी मार्ग अपनाने की सहज प्रवृत्ति, मातृभूमि की नियति को नई दिशा देने का अदम्य उत्साह, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूल चिंतन करने की तीव्र इच्छा तथा आर्यावर्तीय जनता में गौरवमय अतीत के प्रति निष्ठा जगाने की भावना थी। किसी के भी विरोध तथा निंदा की परवाह किए बिना आर्यावर्त के हिंदू समाज का कायाकल्प करना उन्होंने अपना ध्येय बना लिया था। महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर उन्होंने अपने गुरु विरजानंद की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडिनी पताका भी फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ भी किए। कलकत्ता में वे बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। वेदों की ओर लौटो उनका प्रमुख नारा था। उन्होंने वेदों की सत्ता को हमेशा सर्वोपरि माना। आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों, धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए पूरे देश का दौरा करके उन्होंने देश की जनता को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत: पहला, ईश्वर एक है। ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, वेद वाक्य ईश्वर वचन है, सत्य है। तीसरा, वेद धर्म आवागमन के सिद्धांत को मानता है। चौथा, मोक्ष का अर्थ आवागमन से मुक्ति है। यह मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। पांचवा, ईश्वर सच्चिदानंद, निराकारी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा दयावान है। वह अजर अमर है, वह अजन्मा है, उसकी उपासना ही उचित है। अगला, वेदों का अध्ययन, मनन तथा अनुशीलन श्रेयस्कर है, क्योंकि वेद ही सत्य, शिक्षा तथा ज्ञान का भंडार है। कार्य को औचित्य की कसौटी पर ही कसना चाहिए। आर्य समाज का उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति करके मानव समाज का कल्याण करना है। सत्य को ग्रहण करना व असत्य का त्याग करना चाहिए। अविद्या का नाश तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए। व्यक्ति के साथ उसके गुणों के अनुरूप प्रेम तथा न्याय का व्यवहार करना चाहिए।
समाज की उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का हित ही समाज का हित है। दोस्तों, स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। सन 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा भी मिला। स्वामी जी के एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध भी किया और साथ ही नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया। समाज सुधारक होने के साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है। अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में यह कहने का साहस भी सिर्फ स्वामी जी में ही था। अपने प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके इस तीखे प्रहार से तिलमिलाई अंग्रेजी सरकार में उन्हें समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। स्वामी जी का देहांत सन 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुआ। अपने विचारों के प्रचार के लिए स्वामी जी ने हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। आज भी उनके अनुयायी देश में शिक्षा आदि का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कुरीतियों का विरोध। तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध करने के कारण ही वे सन्यासी योद्धा कहलाए। उन्होंने जन्ना जाति का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण निर्धारण की बात कही। वे दलितोदार्थ के पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया। साथ ही वह बाल विवाह तथा सती प्रथा का निषेध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन भी। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत माना। उनके दार्शनिक विचार वेदानुकूल थे। उन्होंने यह भी माना कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल भोगने में परतंत्र है। वे सभी धर्मानुयायियों को एक मंच पर लाकर एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। दिल्ली दरबार के समय 1867 में उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया था। उनके मौलिक विचार सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सुस्पष्ट रूप से प्राप्य हैं। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। सामाजिक पुनर्गठन में वे सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रांति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। उनकी शिक्षा संबंधी धारणाओं में प्रदर्शित दूरदर्शिता, देशभक्ति तथा व्यवहारिकता पूर्णतः प्रासंगिक तथा युगानुकूल है। धार्मिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तो थे ही, प्रचंड राष्ट्रवादी तथा राजनीतिक आदर्शवादी भी थे। विदेशियों का आर्यव्रत में शासन होने का सबसे बड़ा कारण आलस्य, प्रमाद, आपसी वैमनस्य, मतभेद में विवाह, विषयाशक्ति, मिथ्या भाषावाद, कुलक्षण, वेद विद्या का मिथ्या अर्थ करना आदि कुकर्म है। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तभी कोई विदेशी आकर पंच बन बैठता है। उन्होंने राज्याध्यक्ष तथा शासन की विभिन्न परिषदों एवं समितियों के लिए आवश्यक योग्यताओं को भी गिनाया है। उन्होंने न्याय की व्यवस्था ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आधार पर किए जाने का पक्ष भी लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप भी इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। आप इस पुस्तक को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।